स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना है हमको, तो एक हमें डिवीजन भी दे सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग पी में प्रिंट करा लेंगे. आईडी दे देंगे इसको, इट विल बी टेस्ट टेस्ट आईडी का रहेगा जिसमें वैल्यू आएगी. स्क्रिप्ट देंगे क्योंकि हमको ओके स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी हमने ऊपर दिया हुआ है, सो हम लोग स्क्रिप्ट नहीं देंगे, बटन्स दे देंगे जो चालू करेंगे. सो विल जस्ट यूज अ बटन टैग ओवर हियर और इसकी आईडी दे देंगे अबाउट अ btn लूप और इसको ऑन क्लिक दे देंगे एंड इट विल बी लूप ईच लूप, राइट. ईच हमारा बचा हुआ था, ईच लूप. और इधर में क्लिक फॉर टू लूप ऐसा एक नाम दे देंगे, इट विल बी देयर. अब ईच लूप चलाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू लगेगी कि मुझे प्रिंट कराना है, तो एक अरे के अंदर तो कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे अरे को. लेट्स गिव x2 और कांस्टेंट वैल्यू, और टेक्स्ट तो हम लोग ने प्रिंट करा लिया था, तो हम यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं, है ना. 10 20 30 40 50 ये वैल्यूज तो प्रिंट करा ले रहे थे हम लोग. यस सर. है ना. तो अरेज आपको समझ में आ गया था, x0 x1 x2 क्या कहलाएगा. एक्चुअल में ये जो x है ये अब क्या बन गया है, तीन प्रॉपर्टीज में डिवाइड हो गया है. एक आपका हो गया x अरे, यानी अरे का मतलब होगा ये पांचों वैल्यूज को एक साथ मानेगा x अरे. तो वो लिखा कैसे जाता है कोडिंग लैंग्वेज में, वो ऐसे लिखा जाता है, राइट. जब कभी ऐसा लिखते हैं किसी कोड में, आप ऐसा देखें, इसका मतलब समझिए ये एक x वेरिएबल अरे है जिसके अंदर 5 जगह खाली है, जिसके अंदर कोई 5 वैल्यूज होंगी, हो सकता है ऐसा कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं कि भाई ये x अरे है और इसका टोटल लेंथ जो है वो 5 से लेकर 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू होगी. x इंडेक्स या हम लोग जो 0 1 2 3 4 5 भी करते हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं ये एक्चुअल में क्या बोलते उस खांचे को बताती है कि जो आपने 5 अदर स्पेसेस घेर के रखे हैं 0 to 5 एक्स अरे के अंदर, वो कौन से वो एक समझ लीजिए 5 स्लॉट खाली हैं, तो 0 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 उनका इंडेक्स कहलाता है, उनका नाम कहलाता है, एड्रेस कहलाता है. और x आपका जो क्या बोलते वैल्यू है ये कहलाता है 10 20 30 40 50, कौन सी वैल्यू आपको शो करानी है वो चीज़ कहलाता है. ओके. तो अरे में यही तीन प्रॉपर्टीज होती हैं और जनरली इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ मल्टीपल क्या बोलते हैं वैल्यूज़ को होल्ड करना होता है, उसके अलावा इसका कोई और यूज़ आपको नहीं मिलेगा, राइट. इससे ज़्यादा कुछ उसका यूज़ नहीं होगा, इससे ज़्यादा उसका कोई फंक्शन नहीं होगा. अब लूप्स जो हम लोग ईच लूप यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अगर अंदर की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है या अंदर की वैल्यूज़ को हमको यूज़ करना है किसी और चीज़ के लिए, तो हम लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं. अब ऐसे में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं और हम कितने भी लूप यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने प्रीवियसली जो सीखे, हमने फॉर सीखा, हमने इन सीखा,
राइट, फॉर इन, और कौन सा और कोई सीखा हमने, फॉर ईच अभी सीख रहे हैं, राइट। Yes. हाँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी क्या बोलते, कहना चाहिए लूप फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। बस यूज करने का तरीका अलग हो जाता है, मतलब एक ही रहता है। अंतर ये होता है कि जो हम लोग फॉर या फॉर इन यूज किया करते थे, उसमें क्या होता है, हमें वैल्यू बतानी होती है कि हमारा जो क्या बोलते अरे है वो कितने वैल्यूज तक चलेगा, यानी कितनी बार प्रिंट कराना है। जैसे 5 वैल्यूज हैं मेरे पास, मान लीजिए 5 वैल्यूज हैं और मुझे 5 वैल्यूज को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम लूप चलाते थे i इज इक्वल टू 0, और फिर i इज लेसर देन इक्वल टू 5, फिर उसके बाद i प्लस प्लस करते थे, यानी कि 5 तक चले, और जैसे ही 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाए, है ना। और प्रिंट वैसे ही कराते थे। फॉर ईच लूप का यूज इसलिए करते हैं कि आपको अगर पता नहीं है कि मेरे अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज कितनी उसके अंदर पे हैं, तो आप क्या डिसाइड करेंगे, आप ये बताएंगे कि भाई अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हो उतनी बार लूप चलाओ। इसलिए आप फॉर ईच यूज करते हैं एज अ लूप। जब आपको पता होता है कि भाई मेरे कितनी बार मुझे लूप चलाना है, जब आपको पता होता है तो आप क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं वैल्यू को। लेकिन जब आपको पता नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, फॉर ईच यूज करेंगे उस वैल्यू के लिए। क्लियर। Yes, sir. सो हम यहाँ पे हमने x लिया है डॉट, और लिखने का तरीका है सबसे पहले जिस वेरिएबल पे आपने उसको रखा है, तो हमने x वेरिएबल पे रखा है, और इसको यहाँ पे फॉर ईच, ये ध्यान रखेंगे कि e जो है वो कैपिटल होगा और f जो है वो स्मॉल होगा। अगर दोनों में से ही आपने थोड़ी भी चेंजेस की तो वो उसको नहीं उठाता। अब यहाँ पे फंक्शन डिनोट कर देंगे कि भाई कौन से मतलब फॉर ईच तो हो कि मतलब x के हिसाब से जैसे ही फॉर ईच आपने बताया तो ये उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई अब इसमें से जितनी भी वैल्यू है, जैसे इस कंडीशन में 5 वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज को एक बार में प्रिंट करते जाओ। प्रिंट करते जाओ इन द सेंस 5 बार चलाओ लूप को, वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्यों देते हैं, फंक्शन हम इसलिए देते हैं क्योंकि 5 बार लूप तो चलेगा, लेकिन लूप करेगा क्या, ये चीज बताने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन देते हैं कि लूप करेगा क्या, है ना। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग फंक्शन देते हैं। सो अब यहाँ पे हमने भाई फंक्शन दिया है, आई जस्ट से मल्टीप्लाई फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है। और हमें ये डिनोट करना होगा कि ये मल्टीप्लाई फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा। नाउ इसको प्रिंट कहाँ कराना है वो चीज़ हम लोग पहले डिसाइड कर सकते हैं, बट हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई फंक्शन हम लोग बना सकें और इसको ग्लोबली यहाँ पे प्रिंट कराएं। सो नाउ वी हैव अ मल्टीप्लाई फंक्शन ओवर हियर, और इसके अंदर पे हम लोग क्या बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू यूज़ हो। तो यहाँ पे हम देंगे, हमें चाहिए है एक तो पहली चीज़ आइटम, Yes, sir. दूसरा इंडेक्स, और तीसरा अरे। तीनों वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आइटम, इंडेक्स, अरे। आइटम की जगह वैल्यू भी बोलेंगे तो भी वो समझ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरे अंडर ब्रैकेट इंडेक्स, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करने चाहता हूँ वैल्यूज अरे इंडेक्स के अंदर। अब आपको मैं ये एक सिंपल सा वे में इसको बताता हूँ कि अरे के अंदर 5 खांचे हैं, है ना, और 5 खांचों के अंदर मुझे कोई भी वैल्यू डालना होगा तो मैं क्या करूँगा, अरे इंडेक्स लिखूंगा, यानी कि
अब ये जो अरे है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई के अंदर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉल हो रहा है, तो ये समझ जाएगा कि अपने आप एक्स अरे की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्स अरे के अंदर उसकी इंडेक्स कौन सी चल रही है, मान लीजिए वैल्यू चल रही है 0। यहाँ पे 10 जो लिखा है ये क्या है, वैल्यू है, लेकिन इसका जो खाता नंबर है या एड्रेस क्या है, 0। एक्स का 0, एक्स का 1, एक्स का 2, एक्स का 3, एक्स का 4, है ना। तो ये जो 0 वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, अरे 0 यानी एक्स का 0 इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या वैल्यू जाए, तो भाई मैं चाह रहा हूं आइटम को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। आइटम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आइटम क्या कहलाता है, ये जो x0 हमने सेट किया था या हमें पता लग रहा है कोड से, तो पहली बार जैसे ही लूप चलेगा तो वो 0 वैल्यू आएगी, x0 आएगा जिसके अंदर आइटम क्या है, 10 है। तो आइटम 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक तो ये क्या होगा, 100 हो जाएगा, 100 चला जाएगा अरे इंडेक्स यानी x0 के अंदर, यानी ये वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 100। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, तो प्रत्येक बार में इसका इसका वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू बदलती जाएगी और आइटम की वैल्यू भी बदलती जाएगी क्योंकि आइटम अलग अलग हैं। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है, नॉट क्लियर? यस सर। मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, नहीं हुआ यस सर, थोड़ा यस सा, सर। हाँ। सो हमारा ये कोड में बस अब हमको प्रिंट कराना है कि किस चीज पे इसको प्रिंट कराया जाए, तो हम यहाँ मुझे पे, कल आपने से वो नंबर दिस वो लिखा था ना प्रिंट में। हाँ नंबर दिस तो वो नाम था एक्चुअली फंक्शन का, हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको। ओके ओके। हाँ नाम ही भर चेंज किया और कुछ नहीं। सो हम यहाँ पे क्या बोलते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट राइट बाय आईडी, टेस्ट। एग्जैक्टली टेस्ट को करेंगे, और टेस्ट का, हाँ छोटा वाला टेस्ट, एक डॉट इनर एच टी एम एल, यस सर। इनर एच टी एम एल इक्वल टू, नंबर दिए थे। अब उस समय हमने नंबर दिया था, इस केस में क्या देंगे, एक्स, आइटम। एक्स जाएगा क्योंकि एक्स है ना कांस्टेंट, यस सर। तो उस समय नंबर्स हमने कांस्टेंट नाम रखा था, तो यहाँ एक्स हो सर जाए। सर जैसे एक आइटम का जैसे अपन प्रिंट कराते हैं तो ये 10 लिखे, तो अब मैं 20 का दूंगी तो वापस से उसको प्लस प्लस करते ही देने हैं ना अपने को। हाँ जैसे अभी 20 का आपको चाहिए है जैसे, है हाँ ना, जैसे एक 10 का प्रिंट करवा लिए, हाँ हमें 20 का चाहिए तो। 20 का, आपने ये जो फॉर ईच लिखा है ना, हाँ। ये बता देता है कंपाइलर को कि जो वैल्यू है वो 5 बार चलनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तो चलेगा ही। मान लीजिए आपको केवल 20 को ही यूज करना है, वैल्यू को या तो प्रिंट कराना है या इसी में मल्टीप्लाई करना है या इसी को वो करना, तो यहाँ इंडेक्स की जगह 1 कर दीजिएगा, यस है ना। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स अभी कर रहा हूँ, यस यस। तो इसको 1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमारे पास ये वैल्यूज तो बराबर काम कर रहे हैं, हमारे पास एक्स भी आ गया है और हमारा कोड जो है वो तैयार है। नाउ अब हमको इसको वर्क कराना है, यानी इसको कहीं ना कहीं कॉल होना पड़ेगा। ये रन। इसको रन रन। करेंगे, अभी क्या होगा, रन करेंगे, क्लिक फॉर लूप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रीज़न है क्योंकि हमने ईच लूप यहाँ पे नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है जो ईच लूप को रन कर रहा हो। यस। तो हमको इन सब चीज़ों को एक फंक्शन के अंदर डालना होगा विच ये इज ईच लूप।
अब यहाँ पे ईच लूप वैल्यू तो जा रही है, और जैसे ही आपने ऑन क्लिक किया ईच लूप पे गया, इसके अंदर पे उसने कांस्टेंट एक्सटेंड टू 10 30 40 50 x डॉट फॉर ईच टर्मिनेशन। थोड़ा बहुत सिंटेक्स एरर रहता है, सो विल हैव टू सी। आई थिंक यहाँ काम कर रहा है। अलर्ट। अलर्ट काम नहीं कर रहे। यानी बटन ही काम नहीं कर रही है। ऑन क्लिक इवेंट ईच लूप डॉट फंक्शन रन हो बॉडी के अंदर। बड़ा अजीब बात है, डायरेक्टली btn तो यूज तो हो रहा है। ओके, ये इधर तो काम करेगा ही। आया ना सर अभी? अब आ गया है। अब उसको प्रिंट को चेक करना होगा कि वो कितनी बार वैल्यू, यहाँ पे अरे की जगह कॉमा आएगा, एक्चुअली में मैंने डॉट दे दिया था। नाउ लूप इज़ वर्किंग, और अब वो हो गया, वो एक डॉट के कारण दिखा रहा था। तो यहाँ से अच्छा, इस वजह से आपने यहाँ पे डॉट डाला हुआ था हाँ, नहीं? मैंने डॉट डाल दिया था, वो एक्चुअली बटन से सिमिलर थी तो जल्दी जल्दी में वो दब गया। सो यहाँ पे हमारे पास कॉमा आ गया है। नाउ इट इज़ प्रिंटिंग द फॉर्म ऑफ अरे। अरे का वैल्यूज़ को भी वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। वो उसी उसी जगह पे उसको प्रिंट करता जाएगा, अनलेस वी विल ऐड सम। ना बी आर टैग ऐड कर देंगे तो वो इसको पुट कर देगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इन चीज़ ये ऑप्शंस हैं, इसको एक रिमूव करते हैं। सर ओनली इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, ब्रेक हटा दीजिए तो भी तो स्पेस आ जाएगा ना, स्पेस आएगा, ब्रेक नहीं आएगा, राइट? हाँ, मतलब ब्रेक में क्या हो जाएगा। वो अलग अलग शो हाँ, करेगा। वो काम ही नहीं कर रहा है ना, वो पकड़ता नहीं है उसको। ऐसे ऐसे। राइट, तो वो ऐसा कर लेगा। नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि वो प्रिंटिंग तो उसने ठीक किया है, बस 100 के बाद वो कॉमा दिखा रहा है। तो मैं वही देख रहा था कि कॉमा क्यों दिखा रहा है। शायद से वो 20 30 40 में अपना कॉमास दिया हो इसीलिए। मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि वो काउंट उसको वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं वैल्यू बंद कर देता हूँ तो वो तो क्या एक ही है। नंबर समझ हाँ, लेगा। वो सारी को एक ही समझेगा। तो
इट शुड नॉट शो द कॉमास, बट मे बी हो सकता है कि ब्रेक हो रहा हो, क्योंकि यहाँ तो कहीं पे कॉमा शो नहीं करा रहे हम, यहाँ तो प्रिंट डायरेक्टली हो रहा है। कल नहीं हो रहा था, राइट? सर कल, शायद मे बी। सर सर कल का तो होगा, अपने पास सेव है ना डाटा? अच्छा, मैंने आपको सेंड किया था ना। हाँ सेव है ना अपने पास डाटा से। ये आपका आया हुआ है? यस सर। सर हाँ, कॉमा कर रहा था ना? सर कॉमा वो आ रहा है। कल ब्रेक कर रहे थे तो शायद वो शायद ले नहीं रहा, ब्रेक वाला कल अप्लाई नहीं किए थे। नहीं तो यहाँ पे भी आप वाले कोड में भी ब्रेक अप्लाइड नहीं है। आप वाले कोड में भी ब्रेक अप्लाई नहीं है, तो सर मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया था ना सर, शायद कल ब्रेक अप्लाई कर रहे थे तो शायद वो नहीं ले रहा था, कुछ हुआ था सर, आपने बी आर डाला था फिर आपने हटा दिया था। हाँ, वो मैंने एक्चुअली बी आर ही डाला था, और मैंने सोचा था कि वो डायरेक्टली बी आर ले लेगा, बट वो यहाँ से प्लस लेके। ना वो चलेगा नहीं, जी, वो रन नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा। कॉपी करना पड़ेगा। जी, और मे बी। जैसे मेल में खोलते हैं ना सर, वापस इसमें जाते तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। जी, ये एक बार वो कनेक्शन एरर हो जाता होगा, पता नहीं क्या इश्यू रहता है। नहीं सर हमेशा ऐसा होता है सर, कभी भी मेल खोल के अगर अपना वर्क करना चाहते हैं वो यही दिखाते हैं, जी, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सच बात है, वो तो कुछ ना कुछ इशू रहता ही है उसमें। दो कंपाइलर एक साथ में रन करने से सर ये इशू हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास दो ऐसे वाले हैं ना, तो एक एक रन करते समय इशू कर देगा, ये सिचुएशन रहती है इसमें। मे बी वो पता नहीं कर पाता होगा ब्राउज़र कि कौन सा वाला कंपाइल करना है, कौन सा नहीं। यस सर। ओके, सो ये जो तरीका था हम लोग ने जो अरे प्रिंट कराया था बेसिकली, ये फॉर ईच का जो मेन टास्क होता है वो यही चीज़ का रहता है कि इसको पता, अगर हमको नहीं पता है कि अरेज जो हैं वो कितने लंबे हैं, और अरेज कहाँ यूज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इस टाइप के वेरिएबल्स डाटाबेस में। जब हम लोग आईडीज़ वगैरह बनाते हैं ना, कि हमारे पास हो सकता है हमारी वेबसाइट के अंदर पे कोई 1.5 लाख या 2 लाख या आई डोंट नो, हम अगर ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने वेबसाइट में कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कोई भी हम्म। लॉगिन कर सकता है, तो आपको क्या करना होगा, इन सारी डिटेल्स को सेव करना होगा कहीं ना कहीं। तो ये सेव होती हैं जनरली डाटाबेस में। डाटाबेस ये वो फाइल्स होती हैं जो जिस फाइल्स में ये पूरा आइदर एक्सेल फॉर्मेट में या किसी भी ऐसे। सेव रहता है। राइट, इसको मैट्राइसिस फॉर्मेट बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में सेव हो जाता है सारा कुछ। तो हम लोगों को वहाँ से रिट्रीव करने के लिए या वहाँ से कोई वैल्यू करने के लिए हमको पता नहीं होता ना कि वैल्यूज़ कितनी लंबी हैं। हो सकता है हमारे पास रजिस्टर यूज़र 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। तो हर बार यहाँ पे अगर हम अपना लूप में ये डालेंगे कि भाई 10 लाख बार आप चलाओ या 50 लाख बार चलाओ, तो जब 50वें लाख के ऊपर अगर एक भी पर्सन आता है तो लूप काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ईच यूज करते हैं। ओके, यस सर। सो लूप्स इसीलिए हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टाइमर्स की ओर चलते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जो सीखते हैं
उसमें और यही मेन चीज। हाँ लूप स्टोर ओवर बाद में करेंगे क्या सर? हाँ, लूप्स ओवर जो है वो सिमिलरली उसका सिंटेक्स मैं बता दूंगा, अपन उसको बाद में एक और बार ऐड कर लेंगे। इट वाज ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी बस उसका एक सिंटेक्स है। उसका कुछ खास इन और ओवर में ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आएगा, ओके। इसलिए हम लोग ने इन किया था, बट विल सी टू इट, हम लोग देख लेंगे एक बार उसको भी। नाउ टाइमर्स। या टाइमर्स, टाइमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बेसिकली इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर की जो क्लॉक है या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर की जो क्लॉक है वही आपके ऑब्जेक्ट को या आपके क्या बोलते प्रोडक्ट को मूव करा सकता है। अगर आप उसको मूव कराना चाहते हैं, डायनेमिक वे में एनिमेट करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको ये टाइमर्स लगेंगे ही। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। यस सर। ये अरेज का लिंक रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे फॉर ईच लूप, तो आपको इसमें मिल जाएगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिमिलरली HTML शुरुआत से नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ टैग। हम लोग हमें टाइम दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइमर के अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे वो चीज़ देखेंगे कि टाइमर्स काम कैसे करता है। तो हम उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पी ले रहे हैं और इसकी आईडी हम सेट कर देते हैं, विल बी टाइम। टाइम आईडी सेट करेंगे। कोई कीवर्ड नहीं है टाइम, इसलिए कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि टाइम जो है वो मेरे बटन दबाने पर यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाए, 1 2 3 4 प्रति सेकंड के हिसाब से। हर सेकंड 1 दिखाए, फिर जैसे ही दूसरा सेकंड आए तो 2 हो जाए, फिर तीसरा सेकंड आए तो 3 हो जाए, इस तरीके से काउंटिंग शुरू हो जाए। ठीक है, तो यस। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग बटन यूज़ करेंगे। और बटन पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आई डोंट नो, मे बी लेट्स, यहाँ पे हम देते हैं ऑन क्लिक। एक इवेंट दे देंगे और एक बटन दे देंगे। यहाँ नाम दे देंगे बटन का स्टार्ट टाइम। सर ऑन क्लिक में कुछ नाम नहीं देना है? अभी नहीं दिया हमने, हम हाँ। फंक्शन यहाँ बनाएंगे। एक फंक्शन बना लेते हैं। आप चाहें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 ऐसी कीवर्ड होते हैं जो यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके आप टाइम को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कि टाइम इंटरवल क्या होता है। टाइम इंटरवल यानी कि हर एक सेकेंड कोई वैल्यू अपडेट होती रहे। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ टाइम इंटरवल, या टाइम INT दे देते हैं, एक फंक्शन नाम दे देते हैं। और यहाँ हम लोग को ध्यान रहेगा कि हमारी ये बटन टाइम इंटरवल यूज़ कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट में ले जाएंगे और यहाँ पे टाइम इंट को एक फंक्शन कॉल कर देते हैं। और इस फंक्शन में हम जैसे ये बटन दबाएंगे तो हमें चाहिए है कि भाई हमारा जो टाइम इंटरवल है वो चालू हो जाए। तो फंक्शन को नहीं दबाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें ये मेंशन करना होगा
हमारे क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट में इसको मेंशन करना होगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर अब याद रखें, देखिए ग्लोबली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे टाइम इंटरवल। अब ये जो बटन में हमने टाइम इंटरवल लिखा है ना, हम्म। उससे लेना देना नहीं है इसका। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, सेट इंटरवल लिखेंगे। सेट इंटरवल यानी कि जो भी टाइम, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर या हर कंप्यूटर के अंदर एक अपने आप एक टाइमर होता है, तो उसको टाइम ही बोलते हैं सब जगह पे, राइट। तो हम यहाँ पे सेट इंटरवल कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाई कोई भी जो भी टाइमर चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है वो टाइमर चालू हो जाए, या बोलना चाहिए जैसे कि लेट्स से कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर एक ग्लोबल टाइम चल रहा है, उस टाइम को हमको एक्टिवेट करना है, तो सेट इंटरवल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी जो वैल्यू हमको बढ़ानी है या जो हमको काउंट करवाने, जो वैल्यूज़ हमको चलानी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस पोर्शन पे इसको ना मैं एक सिंटेक्स के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप फंक्शन दे सकते हो और कॉमा करके टाइम इंटरवल बताओगे आप। सर जो टाइम इंटरवल बटन ऑन क्लिक पे रखा है वही ऊपर लिखना है, बताना पड़ेगा क्या? राइट। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे टाइम इंट फंक्शन है हमारा, ये हमारा फंक्शन हो गया। और टाइम इंटरवल यानी कि कितने सेकंड। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सेट इंटरवल फंक्शन और कॉमा करके यहाँ पे जो वैल्यू जाती है वो होती है मिली सेकेंड में, क्योंकि वो मिली सेकेंड से काउंट करना शुरू करता है। तो 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होगा। तो हम लोग अगर इधर 1000 डालते हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड काउंट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये काम मतलब ऐसे ही करता है कि ये पर सर अगर सेकेंड को 2015 डाल दिए तो? 2015 से यानी 2.5 सेकेंड, अच्छा है ना, वैसे चलेगा ये। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम इंट के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल करता हूँ। लेट्स से ग्लोबल वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ। लेट्स से वेर x इक्वल टू 0, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि टाइम इंट जब भी ये फंक्शन कॉल हो, अभी क्या हो रहा है, सेट इंटरवल टाइम इंट 1000, यानी कि टाइम इंट हर 1 सेकेंड में ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन हर सेकेंड में कॉल होगा। तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ x इक्वल टू x प्लस 1 रहे। दैट मीन्स हर सेकेंड x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी, ऐड होता जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मुझे कहीं प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट p में कराऊंगा। तो सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id इक्वल टू यहाँ पे डॉट इनर html और इसके अंदर टाइम जो हमने यहाँ लिखा हुआ था टाइम डॉट इनर html, और अब कौन सी वैल्यू, तो x वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब हर सेकेंड टाइम इंट काम करता जाए, ये हमें देना है। स्क्रिप्ट रन होगी, बटन क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा और टाइम इंटरवल अपने आप चालू हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा फंक्शन अभी फ़िलहाल ये हमने बनाया है। इसमें देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क बेसिकली। तो यहाँ तो बटन ही नहीं दिखाया है उसने। क्लिक टू लूप तो डाले नहीं दिखे। नहीं, क्लिक टू लूप हमने बटन बनाई नहीं। हाँ वही तो बोल रही हूँ, क्लिक टू लूप तो बनाए। सिर्फ बटन का आपने नाम नहीं लिया ना, बटन का कोई आईडी नहीं बनाया ना? नहीं, आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बटन तो बटन ही रह जाता। हाँ, वैसे तो बटन रहेगा। बटन बटन रह जाता। यहाँ पे जैसे मैंने ऑन क्लिक लगाया हुआ है,
लेट्स से अगर जबकि क्लिक लूप वाला आना नहीं चाहिए, तो इस पूरे को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। लेट्स लीव दिस पेज। ओके, और यहाँ पे HTML JS लैंग्वेज है। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, रन इट। ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। ये वाला रन हो रहा है। ओके ओके। तो वो जो पहले वाला फाइल थी उसी को रन कर रहा है वो। तो हम लोग कोई नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर से सब कुछ डिलीट करके इधर ही प्ले कर देते हैं। नाउ इट विल शो मी अ टाइम इंटरवल। नाउ टाइमर अपने आप काम कर रहा है, राइट? अरे यस सर। अब टाइमर क्योंकि अपने आप काम कर रहा है, यानी उसको अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट के अंदर दिया हुआ है, सेट इंटरवल टाइम इंट 10,000, राइट? तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि एक फंक्शन बनाएं, स्टार्ट टाइम, और उस फंक्शन के अंदर इसको सेट कर दें कि टाइम इंटरवल जो है वो ये फंक्शन पे सेट हो जाए, और फिर बटन पे कॉल करें ऑन क्लिक, कौन सा? स्टार्ट स्टार्ट टाइम है। टाइम। तो ये अपने आप चालू नहीं होगा जब तक हम क्लिक नहीं कर देते, तब तक। ओके? यस सर। एक तरीका ये है जिससे हम फंक्शन को कॉल करके कंट्रोल कर सकते हैं कि टाइम चालू कब हो, और यहाँ पे वो चलता ही जाएगा, अनंत समय तक चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है कि ये इनफाइनाइट है, मतलब ये रुकेगा नहीं, हाँ स्टॉप नहीं हो रहा है। स्टॉप नहीं हो रहा है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमको दूसरा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एंड विच इज क्लियर टाइम आउट। मुझे क्लियर टाइम है। क्लियर टाइम आउट होता है। सेट इंटरवल से तो ये पता चल गया कि भाई प्रति 1000 पे एक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन अब क्लियर करना है उस चीज को, तो हम क्या करते हैं, एक और बटन बनाते हैं जिससे हम इसको रोक सकें। क्लियर टाइम आउट बटन नहीं बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं। हाँ, नहीं, बटन का नाम हम दे रहे हैं क्लियर, क्या बोलते हैं, बटन का नाम नहीं दे रहे हैं। ये एक्चुअली में एक कीवर्ड है। क्लियर टाइम आउट जैसे ही लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो कंपाइलर को ये समझ में आ जाता है कि टाइमर ऑफ करना है, ओके। राइट? अब जैसे हम यहाँ पे प्ले करते हैं, टाइम इंटरवल ऑन किया हमने, अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आपने फंक्शन में दिया नहीं ना ऊपर। है ना? अब ये फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में ये डायरेक्टली एक कीवर्ड यूज हो रहा है। इसको ऐसे ही यूज किया जाता है टाइम इंटरवल के क्या बोलते कीवर्ड को जावा स्क्रिप्ट में, जिसमें ये बताता है कि टाइमर ऑफ करना है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पे आप बताते हैं कि कौन सा टाइमर ऑफ हो, क्योंकि आप हो सकता है एक वेबसाइट में 50 टाइमर यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा टाइमर ऑन हो, बराबर? तो इसको हम नाम दे देते हैं। टाइमर को नाम देने के लिए आपको सामने में कोई भी नाम दे सकते हो आप। लेट्स जस्ट से काउंट टाइम नाम दे देते हैं।
और इक्वल टू ऐसा लिख देंगे, काउंट टाइम इक्वल टू सेट इंटरवल टाइम इंट बाय क्या बोलते 1000। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये दूंगा तो इसका मतलब ये मेरे टाइमर का नाम हो गया, आइडेंटिटी हो गई, आईडी हो गई। अब मैं इसी को कॉपी करके यहां पे लगा दूंगा, देन आई विल गो टू रन माय गेम, टाइम इंटरवल करेंगे, सी 5 पे वो रुक गया, यस सर। राइट। प्रेम वेट करेंगे अभी, 4 बजे आज कोई क्लास नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट नहीं आया हुआ है, ठीक है, वो एब्सेंट है। तो 5 बजे वाले में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, नो इशू। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। राइट, तो अब देख रहे हैं रुक गया, यस सर। टाइम इंटरवल पे क्लिक करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा वो, फिर आप उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे हम टाइम को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया रोकने के लिए, चालू करने के लिए हमारे पास यहाँ टाइम इंटरवल से चालू किया हमने, और आपने ये स्टॉप टाइम यहाँ पे बता दिया रोकने के लिए, ठीक है। अब लेट जस्ट से कि आप चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट ना चल के 3 सेकेंड ही चले, 3 सेकेंड के बाद वो रुक जाए, राइट, ऐसा अपने आप हो, हर बार आपको बटन ना बनानी पड़े कि भाई आप चाह रहे हैं कि भाई 3 सेकेंड के बाद ही मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाए, या जैसे ही मैं बटन पे दबाऊं तो 4 सेकेंड के बाद मेरी वैल्यू प्रिंट हो, या 5 सेकेंड के बाद मेरी वैल्यू प्रिंट हो, या 10 सेकेंड के बाद मुझे कुछ इमेज दिखाए, या 2 सेकेंड के बाद कोई इमेज दिखाए, ऐसा कुछ अगर आप चाह रहे हैं, है ना, तो आपको दूसरे तरीके की क्या बोलते कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, विच इज टाइम सेट टाइम आउट, जो इसका वो रहेगा, क्या बोलते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बटन बनाते हैं और ऑन क्लिक, और क्लिक करने पर क्या हो तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइमर चालू हो जाए, विच इज सेट टाइम आउट टाइमर। अब टाइमर जो है वो फंक्शन है, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया जो आप हम लोग यहाँ सिंटेक्स में यूज कर रहे थे, टाइम इंट फंक्शन बाय 1000, वही चीज हमने यहाँ पे 3000 कर दी, दैट मीन्स 3 सेकेंड का चले, और फिर इसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। तो अब क्या होगा, आपका जो टाइमर है वो 3000 मिली सेकेंड्स चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमने बताया नहीं है कौन सा टाइमर चलाना है 3000 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक T1 करके एक टाइमर का नाम दे देता हूँ, विच इज इक्वल टू सेट टाइम आउट टाइमर 3000, ठीक है। अब ये जो टाइमर फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो कोई फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं टाइमर अंडर ब्रैकेट, ये रहेगा, और फंक्शन, ठीक है। और टाइमर फंक्शन के अंदर हम चलिए 3 मिनट के बाद वो प्रिंट कराए टाइमर इज वर्किंग, इट्स 3 सेकेंड, बराबर। यस सर। अब क्या होगा, इसको जैसे ही हम प्ले करेंगे, वी हैव दिस बटन, ओके, बटन का नाम हम यहाँ दे देते हैं, बटन का नाम नहीं है, 3 सेकेंड्स डिस्प्ले,
जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा 3 सेकंड बाद ये बताएगा इट्स अ 3 सेकेंड्स, फिर रुक जाएगा। फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इट विल शो मी 3 सेकंड के बाद फिर से इट्स 3 सेकेंड्स। अगर काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे, टाइम इंटरवल 2 3, ये देखिए दिखाया यस सर। एग्जैक्टली 3 3 सेकेंड्स पे वो दिखाते जाएगा। 9 पे दिखाएगा वो। ऑलराइट, सो ये था टाइम आउट सेट करना, यानी कि आप 3 चीजें कर सकते हैं इसके साथ। एक कर सकते हैं टाइम सेट कर सकते हैं कि भाई जैसे टाइम टाइम बॉम्ब होता है ना सिमली, जिसमें यस। 3 सेकंड के बाद आप भाई फूट फूट जाएगा वो, या चार हाँ। सेकंड के बाद फूट जाए। सिमिलरली यही टाइम आउट जो है वो वैसे ही काम करता है। आप बस सेट टाइम बता के ये बताते हैं कि भाई कितना समय बाद मेरा फंक्शन कॉल हो, तो सेट टाइम आउट डालेंगे और फंक्शन का नाम देंगे और कितना सेकंड बाद उसको कॉल होना है वो सेकंड डाल देंगे। अब टाइमर में कुछ भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे x की वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता हूँ, या x की वैल्यू यहाँ पे दिखाने लगे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। राइट, लेट्स प्लस x प्लस इट्स 0 सेकेंड्स। x की वैल्यू बढ़ जाएगी और 3 पे आ गए, ये बताएगा इट्स 4 सेकेंड्स। अब देख रहे हैं मैंने फिर से टाइमर इंटरवल को क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, दो स्टार्ट नहीं टाइमर हो, एक साथ चालू चालू हो गए। स्टॉप नहीं हो रहा। अब स्टॉप नहीं होंगे क्योंकि दो एक साथ चालू हो गए, मैंने 2 बार चालू कर दिया इनको। सर एक्स वाला क्या किया आपने, ऊपर में एक्स का क्या लगाया था? ये वाले में यस सर। मैंने एक्चुअली में बस ये कैरेक्टर कर दिया इन दोनों को, इट्स को ITS इट्स और सेकंड्स को कैरेक्टर कर दिया, और एक्स जो है प्लस लगा दिया शो कराने के लिए। हम लोग ऐसा शो कराते हैं ना अलर्ट में, अगर एक्स के पैरेंथेसिस नहीं देंगे तो उसको वो नंबर ले लेगा, अभी वेरिएबल ले लेगा वो। तो जो भी एक्स की वैल्यू आ रही थी, x+1 x+2 x+3 हो रहा था ना इसमें, यस सर। वो जो भी वैल्यू आ रही थी वो डायरेक्टली यहाँ पे अलर्ट में शो कराएगा वो। और टाइमर जो है वो हमने सेट किया हुआ था हर 3 सेकंड में, हर 3 नहीं, कहने का मतलब है 3 सेकंड में वो शो कराए। तो 3 सेकंड में वो x की वैल्यू 90, जो यहाँ पे 90 हुई है वही वैल्यू वो यहाँ दिखाएगा कि कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं। ऑलराइट, यस। सो ये 3 चीजें हैं। एक है हमारा सेट टाइम या सेट टाइम आउट, यानी इस पे हम टाइमर सेट कर देते हैं, स्टॉप वॉच जैसा टाइमर सेट कर देते हैं कि भाई इतने सेकंड के बाद मेरा फंक्शन काम करे। दूसरा होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में ये सेट किया जाता है कि हर घंटे या हर मेरे दिए हुए समय पे, मान लीजिए 1000 दिया, तो हर सेकंड में कोई काम हो। पहला वाला क्या कर रहा था, 3 सेकंड पे मेरा काम हो जाए। दूसरा वाला ये कर रहा है प्रति सेकंड मेरा काम होना चाहिए, ओके, रेगुलरली, इनफाइनाइट है। यस। और तीसरा जो पॉइंट था, जो कीवर्ड था, वो था क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट से आप क्या करते हैं, इन्हें रोकते हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं। अगर टाइमर जो है वो गलत जा रहा है, उसकी वैल्यूज गलत जा रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको एक अलग से बटन बनाना होगा। ओके, यस। अलग से बटन या अलग से ऐसी फैसिलिटी बनानी होगी जिसमें क्लियर टाइम आउट हो।
और मैंने बताया है सबको यूज़ करने का तरीका अलग अलग रहेगा, है ना, जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके नीचे ऐसा ही एक और टाइमर आप बना के देखिए, ठीक है। सो ये क्या चीज में यूज आता है टाइमर? टाइमर एनिमेशन में यूज़ आएगा। यानी अगर आप कोई भी अपनी ग्राफिक्स, अपनी वेबसाइट को, जैसे हमने देखा था ना स्लाइड होके आते हैं ऑब्जेक्ट, यस सर, यस सर। स्लाइड होके चले जाते हैं, वो टाइमर से हाँ। होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 2, हर सेकंड वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, इसको मैं डाल दूं किसी डिव की पोजीशन में, कि डिव की जो पोजीशन लेफ्ट है इज इक्वल टू एक्स, बराबर एक्स की वैल्यू डिव की पोजीशन में चला जाए लेफ्ट पोजीशन में, तो अभी कितनी है, 230 है। हर सेकंड वो 232 होती है, फिर 234 होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होता जाएगा, ओके। राइट। तो ये एनिमेशन के लिए, एनिमेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। सो विल सी, आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से एनिमेट किया जाता है और यूज़ कैसे करना है इसका। दूसरी चीज़, एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, लोडिंग के लिए। मान लीजिए अगर हमको अपनी वेबसाइट्स में लोड सिस्टम ऐड करना हो, यानी कि मेरी वेबसाइट पहले पूरी लोड हो जाए फिर दिखाई दे, तो आप फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट आपने लोड शुरू की, होस्टिंग में डाल के आप चेक करने गए और आपको पता चला कि आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी हैवी हो गई है और वो ले रही है करीब आधा सेकंड से 1 सेकंड या 2.5 सेकंड ले रही है, राइट। अब 2.5 सेकंड ले रही है वेबसाइट लोड होने के लिए, तो इंटरनेट में वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो 2.5 सेकंड से 5 सेकंड अगर ले रही है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस उसमें आप क्या करते हैं, आप एक लोडिंग स्क्रीन ऐड करते हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे आगे कि लोडिंग स्क्रीन्स वगैरह कैसे ऐड होती है, कैसे बनती है। तो आप एक ना लोडिंग स्क्रीन ऐड कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, आप बोलते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट जो है वो 5 सेकंड ले रही है एवरेज में, या 2.5 सेकंड ले रही है एवरेज में, तो मैं 2.5 सेकंड तक किसी को कुछ नहीं दिखाऊंगी, 2.5 सेकंड तक हाइड रखूंगी। और हो सकता है एनिमेशन चल रहा हो या कोई छोटा सा एनिमेशन आप पहले दिखा दें। कई बार देखते हैं ना जीमेल की, जैसे यहाँ पे देखिए जीमेल की जो आईडी है, अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये जो चलता है ना, यस सर। और आपने देखा होगा कई बार वो पूरा लेफ्ट टू राइट जाता है ना। वो इसलिए जाता है क्योंकि उनको पता रहता है कि लो इंटरनेट कनेक्शन पे हमको हमारी वेबसाइट जो है वो 2.5 सेकंड पे खुल रही है, और हाई इंटरनेट पे तो पता भी नहीं चलता। जैसे ये वाले में हाई इंटरनेट है तो यहाँ पे इतने में ही खुल गई, बट अगर लो इंटरनेट होता तो वो थोड़ा सा टाइम लेती, तो वो लोडिंग यस सर। चलता है ना। तो ये लोड स्क्रीन ऐड कर दी जाती है, तो टाइमर ऐड कर दिया जाता है कि भाई 2.5 सेकंड के बाद वो जो ग्राफिक सामने आया था उसको ज़ीरो कर दिया जाए या उसको हाइड कर दिया जाए। वो पहले शो हो, तो वो शो कहाँ पे हो रहा है, वो वेबसाइट के बिल्कुल ऊपर में हो रहा है। पीछे में ना ऑब्जेक्ट लोड होता रहता है और ऊपर में वो केवल दिखाता रहता है आपको ये चीज़। तो जब ओके। आपका जैसे ये सामने की इमेज जो है वो पूरी चलती है, उसकी लोडिंग पूरी चलती है, तब तक 2.5 सेकंड हो चुका रहता है। तो जनता एंटरटेन रहती है कि अरे कुछ एनिमेशन हो रहा है, कि जैसे घूम के आ रहा है, ये दिख रहा है। ये एनिमेटेड की फ्रेम्स होती है। मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में कि ये इमेजेस जो हैं वो कैसे शो कराई जाती हैं की फ्रेम्स में। जो एनिमेटेड की फ्रेम्स बनाते हैं ना, वो कैसे बनती है और कैसे इसमें वेबसाइट में इम्प्लीमेंट होती है। ओके। यस तो सर। अभी आप टाइमर तक कीजिए। टाइमर का काम 2-3 जगहों पे होता है। जिस जगह पे आपको रोकना हो ना जनता को, कई बार जानबूझ के भी रोका जाता है। कई बार होता है कि जनता बहुत ज़्यादा जल्दी क्वेरी डाल रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी सर्च कर रही है, एक साथ बोलना चाहिए 5 लाख या 5, हाँ सर, होता ही है है ना, वेबसाइट में। करोड़ लोग एकदम से कूद यस जाते सर। हैं। तो क्या किया जाता है, टाइमर सेट कर दिए जाते हैं कि भाई देखो आपकी क्वेरी जो है वो एक बार में 10 मिनट के बाद ही दूसरी क्वेरी जाएगी, ऐसे करके। तो वो क्या होगा, आप जितनी बार भी एंटर दबाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
वो 10 बार जैसे ही कंप्लीट होगा तब वो आपकी क्वेरी वहां जाएगी। तो सिस्टम ऐसा रहता है, बट ठीक है, वो धीरे 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 क्लियर होता जाएगा हम लोग को कि किस तरीके से काम होता है। होपफुली आज का ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया है ना, टाइमर्स कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ आप करके देख लीजिए, है ना। फिर हम लोग इसका यूज़ करके कैसे दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपका ये मूव कैसे करेगा, और दूसरा आपका क्या बोलते ये कैसे होगा, फ्रेम वाइज इमेजेस कैसे चलेंगी कोडिंग में, यस। राइट। ये टाइमरी का यूज़ करके हम लोग दिखाएंगे। प्रति टाइम एक इमेज दिखाओ, प्रति टाइम एक इमेज इंटरवल में दिखाओ। वैसे आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं बाय द वे, बट आपके ऊपर है, क्रिएटिव होइए, है ना। आप ऐड कर दीजिए जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। तो सर इमेज को ऐड करने के लिए तो वही ऊपर ऊपर में एक्स डॉट एस आर सी दे के करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही वाला सिस्टम करना पड़ेगा। बस टाइमर के अकॉर्डिंग दिखाते जाइए इमेज, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, पहले टाइमर ट्राई कर लीजिएगा, फिर ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, देन विल सी। ओके, ऑल राइट, ओके। चलिए शेयर कर हाँ दीजिएगा। हाँ, ये लिंक मैं आपको मैंने दे दिया, क्या नहीं दिया अभी? नहीं, ये शेयर नहीं किया ये ये वाला वाला। लिंक शेयर नहीं किया, ओके। कोड शेयर कर देता हूँ, एक ही कोड दिखा रहा है बाय द वे, ओके। सो जब ये एक चीज़ और बता दूं कि ये हर कोडिंग में यहाँ तक ही होता है ना। किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग में आपको मेन मेन चीज़ यही ज्ञात होनी चाहिए। एक तो इवेंट कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा आपका टाइमर क्या होता है, आपका कंडीशनल कैसे यूज़ होता है, और लूप्स कैसे चलते हैं। ये चार चीज़ें कर लेंगे ना किसी भी लैंग्वेज की, तो वो आपको पूरा कंट्रोल दे देती है। अब हम लोग आगे जो जा रहे हैं, तो मैं तो आपको वो बताऊंगा कि भाई टाइमर से कैसे ऑब्जेक्ट मोशन में लाते हैं, और दूसरा इमेज कैसे मोशन पे आएगी, उसमें एनिमेशन कैसे होगा, वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद ना हम लोग स्विच करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में, विच इज़ कॉल्ड ड्रीम वीवर। हमारा जो ड्रीम वीवर है उसके लिए जाएंगे, उसमें भी हम लोग यही कोड सप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट आपको कंट्रोल मिलेगा। तो अभी तो आपका जीडीबी जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन अब जीडीबी से स्विच करेंगे, लैंग्वेजेस वही चलती रहेंगी, सॉफ्टवेयर स्विच हो जाएगा, ड्रीम वीवर पे आ जाएंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स बनाते हैं, है ना। तो फिर पेजेस सिस्टम जो होता है ना, एक पेज से दूसरा, पेज से तीसरा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके सर। ऑल राइट। सो इसको ट्राई करिए एंड देन विल सी। ओके, ओके। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।